दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड से। मैं आपके साथ आचार्य आशीष, और आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं, कार्यक्रम विशेष रहने वाला है क्योंकि हम स्फटिक को लेकर बात करेंगे। चाहे स्फटिक की माला हो, चाहे श्रीयंत्र हो, चाहे उसमें शिवलिंग की बात हो या अन्य जो प्रतिमाएं होती हैं, उन सभी को लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, स्फटिक की जब बात आती है ना, तो उसकी पहचान को लेकर प्रश्न उठता है, उसके फायदे को लेकर प्रश्न उठता है, क्या हम पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि पिछली वीडियोस जो माला की थी, स्फटिक माला पर, उसमें बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न थे, उन्होंने भी पूछा था क्या हम माला को पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। या स्फटिक शिवलिंग की बात आती है, श्रीयंत्र की बात आती है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम उसे रख सकते हैं अपने घर में, घर में रखें तो कहाँ हम उसे रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न भी उठना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सबसे पहले प्रश्न ये रहता है कि अगर हम इसे खरीदते हैं तो ओरिजिनल हम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, इसकी क्या पहचान है। जो पिछला कार्यक्रम था उसमें मैंने स्फटिक की पहचान को लेकर आपके साथ चर्चा की। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि आप स्फटिक शिवलिंग या श्रीयंत्र की जो प्रतिष्ठा करें वह आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर सीरियल से बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि स्फटिक घर में कौन कौन लोग रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि स्फटिक जो है, सब जानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का एक स्रोत है, ठीक है ना। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कारखानों में आप स्फटिक की कोई भी चीज वहां पर रख सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि श्रीयंत्र का अपने आप में स्वरूप ही अद्भुत होता है। और फिर असली स्फटिक, क्योंकि स्फटिक में कई सारी चीजें हैं, क्योंकि बाहर से भी स्फटिक आता है हमारे यहाँ, और भारतीय जो स्फटिक है, शुद्ध स्फटिक जिसको कहते हैं, क्योंकि आजकल जब स्फटिक की बात आती है तो उसको क्रिस्टल करके कहते हैं, है ना। आप उसको भी सर्च भी करेंगे तो वहां पर क्रिस्टल करके आपको जो है, अब उस क्रिस्टल के अंदर बस वहीं पर हम लोग, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि, क्योंकि ये तो अंग्रेजी है और इंग्लिश में कितनी दीनता है वो आप सब जानते ही हैं। अगर चाचा जी भी हैं तो अंकल ही कहलाए जाएंगे, ताऊ जी भी हैं तो भी अंकल कहलाए जाएंगे, मौसा जी हैं तब भी, और पड़ोस वाले भाई साहब हैं तो उनके लिए भी अंकल ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए जो है क्रिस्टल करके हमने स्फटिक को वहीं पर सिमेट दिया। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लें कि हमें, जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप शुद्ध स्फटिक शब्द का प्रयोग करें और भारतीय स्फटिक की बात करें, देसी स्फटिक की, ठीक है ना। तो तब आप श्रीयंत्र या जो भी चीज ला रहे हैं वो आप शुद्ध खरीद पाएंगे। और जब हमारी भाषा में ही शुद्धता नहीं होगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि वहां पर आप जो है कहीं ना कहीं स्फटिक खरीद पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी कैसे कैसे स्फटिक होता है, उसकी पहचान भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक इस प्रकार का स्फटिक आता है, एक इसी में जो है कांच भी आता है, ग्लास भी आता है, चाइनीज ग्लास है, बेल्जियम ग्लास है ना। तो ग्लास भी इस तरह से, कांच भी इस तरह से मिलता है, और एक इसी प्रकार से स्फटिक भी मिलता है, ठीक है ना। पहचान के लिए आप इसे घिसते हैं, रगड़ते हैं तो इसमें फायर भी निकलता है, ठीक है ना, ठंडक होती है अपने आप में। तो एक स्फटिक तो ये होता है, और एक इसी में कांच होता है, ठीक है ना। ये तो स्फटिक श्रीयंत्र की बात हो रही है। अब बात आती है श्रीयंत्र की। दूसरे तो एक श्रीयंत्र ये है। अब देखिए, आप, मैं दोनों को एक साथ दिखाऊंगा तो फिर समझ में आएगा। और इसमें मेरे पास कांच नहीं है, वो भी होता तो मैं आपको भी दिखाता। अब इसमें देखिए आप कितना फर्क है, और इसके साथ ही कांच को भी रख देंगे तो कितना फर्क होगा। हाँ, मैं कांच की एक चीज है, इसको आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक कछुआ है, ये 100 पीस रखा जाता है। तो अब आप इसको देखिए, अब आपको दिख रहा होगा तीनों में डिफरेंस है, और काफी मात्रा में। ये कच्छप कांच का है जो ग्लास मिलता है मार्केट के अंदर, है ना, ये वो चीज है। और इसी से श्रीयंत्र, मूर्तियां बहुत सारे मिलते हैं मार्केट के अंदर। और ये श्रीयंत्र और ये श्रीयंत्र, अब ये जो रखना चाहिए, जिसकी महत्ता है विशेषकर, वो ये वाला स्फटिक रखना चाहिए। मैं साथ ही साथ पहचान की भी बात करूं, इसी में देखिए, इसी में ये शिवलिंग है ना, बाणलिंग। इसी में माला की बात करें तो ये देखिए, अब ये सब एक जैसे है ना, समझ रहे हैं। ये देखिए, माला भी बिल्कुल ऐसी है, और नजदीक से आप देखिए,
ये माला, ये स्फटिक, ये सब एक जैसे मिलेगा आपको, इसमें सफाई नहीं है, धुंधलापन है। ये देखो मैं और नज़दीक से दिखाऊंगा, इसमें देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये लाल लाल सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कुछ गंदा सा है। इसमें एक बड़ा पीस मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये आधा किलो का स्फटिक है, ये देखें आप, इसका जो वेट है वो आधा किलो है। इसमें देखिए, आपको दिख रहा है कैमरे के अंदर, ये देखिए, ये देखिए, और ये इसकी, इसमें सफाई नहीं है। जबकि अगर हम इसकी बात करेंगे या कांच की बात करेंगे तो वो इससे भी साफ होगा, बिल्कुल चमकदार होगा, ठीक है ना। इसमें सफाई नहीं मिलेगी, अलग अलग इसका जो है कलर आपको मिलेगा, तो ये सफाई इसमें नहीं होगी। अच्छा, इसी के साथ हम इसकी थोड़ा पहचान की भी साथ साथ बात करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, एक तो फायर होता है इसमें, दूसरा इसमें ठंडक होती है, और एक और पहचान मैं आपको बताऊं कि ये कांच जो होता है ना, वो कांच बहुत हल्का होता है। अगर इसी में हम कांच को लेंगे तो वो उसका जो वेट है वो काफ़ी कम होगा। अब ये जो स्फटिक है, ये बाहर वाला स्फटिक है जो बाहर से अन्य देशों से आता है, तो ये स्फटिक जो है और ये जो भारतीय स्फटिक है, ये देखिए, इन दोनों को साइज देखिए आप मेरे सामने, ये देखो दोनों साइज हैं। ये भी 100 ग्राम का पीस है, ठीक है, और ये 110 ग्राम है, मात्र 10 ग्राम ज़्यादा है। लेकिन इसका साइज देखिए अपने आप में, ये कितना छोटा साइज है, ये देखिए आप नज़दीक से, और ये कितना बड़ा है। और अगर इतना बड़ा पीस इसमें आएगा तो वो कम से कम 200 ग्राम के आसपास होगा, ठीक है, और कांच होगा तो इतना ही 50 ग्राम होगा, या और थोड़ा सा भारी हो सकता है, या और जो सिंथेटिक बने हुए होते हैं उनमें वेट और कम होता है। तो ये पहचान का एक और ये भी तरीका है ना। और इसकी पहचान सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये देखो बिल्कुल भी साफ नहीं है, और ये जो शुद्ध स्फटिक है मेरे हिसाब से ये स्फटिक आपको लेना चाहिए, चाहे आप इसको 100 ग्राम का ही लें। लेकिन कीमत की तुलना में हम बात करेंगे तो ये उससे काफ़ी महंगा है। लोग सोचते हैं कि 10 रुपये 15 रुपये ग्राम में हमें स्फटिक मिल जाएगा, तो वो ओरिजिनल स्फटिक मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। जो ये वाला स्फटिक है, दूसरा स्फटिक जो बाहर का वो तो मिल सकता है, लेकिन ये स्फटिक इतने में नहीं मिल सकता। और जो 5, 7, 10 रुपये ग्राम ही खरीद रहे हैं वो तो कांच ही खरीद रहे हैं, ठीक है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये इसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया, ये इसके अंदर सफाई बिल्कुल नहीं है, और यही स्फटिक आपको जो है खरीदना चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा लगता है आपको कि नहीं हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो फिर जो बाहर का स्फटिक है उसको खरीद सकते हैं। लेकिन इस स्फटिक की महत्ता ज़्यादा है और इसके फायदे ज़्यादा हैं उसकी अपेक्षा। और कांच रखने का तो कोई फायदा नहीं, वो तो केवल एक 100 पीस हो सकता है। ऐसे ही माला में, माला 200-300 रुपये की माला ही बनती है ना स्फटिक की, और इस प्रकार की जो मालाएं होंगी वो कॉस्टली मिलेंगी निश्चित रूप से, है ना। अब वो कितना बड़ा शोरूम में आप जाते हैं, कितने कहाँ से खरीदते हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस है। आप बड़े बड़े शोरूम के अंदर जाएंगे तो 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की मालाएं मिलेंगी आपको, ओरिजिनल होगी। और वेबसाइट के जरिए देखेंगे तो वहाँ पर 300-500 के अंदर मालाएं तो मिल तो जाएंगे, लेकिन अब वो कैसे मिलेंगी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहना उचित भी नहीं है। फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। अब श्रीयंत्र की बात है तो महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ उसको मानते ही हैं, मेरू उसका जो है आकार उसको माना जाता है, तो श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके अलावा भी जो बेनिफिट्स हैं, मान लो कि किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि कोई नज़र दोष का प्रभाव है या नेगेटिविटी का प्रभाव रहता है, ऑफिस में लोग दिन भर आ रहे हैं, आपके किसी परिचित के पास में आप बैठे हैं या फिर अननोन पर्सन है, तो कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की जो दृष्टि होती है ना, उसमें ही खोट होता है। हालांकि वो ये चाह नहीं रहे हैं, लेकिन न चाहते हुए भी कभी कभी उनकी नज़र इतनी घातक सिद्ध हो जाती है कि चलता चलता कारोबार रुक जाता है, अच्छी खासी सेहत गिरने लग जाती है, अचानक जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और बिजनेस व्यापार के अंदर बाधाएं शुरू हो जाती हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, जो नज़र दोष है, नज़र बाधा है, अन्य चीज़ें, तो उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत जो मैंने कहा खासकर, ठीक है ना। मैं भी अपने ऑफिस में देखो सामने मैंने भी रखा हुआ है, ठीक है, और रखना चाहिए स्फटिक इस प्रकार से। मंदिर में है, तिजोरी में आप रख सकते हैं, अपने गले में आप रख सकते हैं,
तो ये अलग अलग अपने हिसाब से आप उन सुविधाओं के अनुसार उसको रख सकते हैं। तो पहचान में मैंने आपको 2-3 छोटी-छोटी पहचान आपको बताई, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा स्फटिक, शुद्ध स्फटिक बोलकर खरीदें जहाँ से भी खरीदें, और देसी स्फटिक जो मैंने आपको बताया, भारतीय स्फटिक जो है, आप उसको खरीदें, क्योंकि विशुद्ध पत्थर है, ठीक है ना। और पत्थर जो है, जो प्राकृतिक है, वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें कोई विशेष सफाई नहीं हो सकती। आप पुखराज नीलम भी देखेंगे तो इसी प्रकार से होगा। जैसे ये देखिए, इसमें एक खास हिस्सा आपको दिख रहा है, कैमरे पता नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको दिखाने का। इसके अंदर ये खास चीज़ है, देखो, बहुत ही विशेष चीज़ है, बहुत बारीक चीज़ है। अब शायद कैमरे में दिखे या न दिखे होता है ना। तो ये ही इसकी ओरिजिनल होने की पहचान। तो आशा करता हूँ आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो आपको छोटी सी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया, वो आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी नहीं कोई बात समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, इस प्रकार की तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही तमाम जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो फिलहाल आप बने रहो, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।